वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण यात्रा को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। वे बिहार की राजनीति में धनबल से पूर्ण होने के बावजूद ना तो एनडीए में हैं और ना ही इंडिया में। नतीजा, वे राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह के नाम से खूब प्रसारित करते हैं। उनकी राजनीति की धुरी निषाद जाति को आरक्षण दिलाने की है। इसकी लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं। अपनी मजबूती दिखाने के लिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 100 दिनों की निषाद आरक्षण यात्रा उन्होंने शुरू की है। लेकिन कैसे बिहार की राजनीति में अति पिछड़ी जाति निषाद से आने वाला युवा बिहार सरकार में मंत्री बना और राजनीति की ऊंचाई हासिल करने के बाद जमीन पर आ गया। सवाल उठता है कि मुकेश सहनी से आखिरकार कहां चूक हो गई। मुकेश सहनी बिहार के दरभंगा के हैं। उनका जन्म वहीं पर हुआ है। जब उम्र खेलने पढ़ने की थी तब रोजगार की तलाश में मुंबई चले गए। शुरुआती दौर में कॉस्मेटिक्स दुकान में सेल्समैन की नौकरी की, लेकिन जल्द ही मुंबई में अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी। वे फिल्मों के सेट डिजाइनर बन गए। अपनी एक कंपनी बना ली। नाम रखा मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। चर्चित फिल्म देवदास के सेट से ये काफी ज्यादा चर्चा में आए। बिहार में जब राजनीति शुरू की तो अपनी पूरी पहचान के साथ आए। उन्हें पता था कि बिहार में जाति की राजनीति से अलग राजनीति बहुत मुश्किल है। अखबारों में विज्ञापन दिया और राजनीति शुरू कर दी। 2018 में अपनी पार्टी बनाई। नाम रखा वीआईपी, यानी कि विकासशील इंसान पार्टी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी वीआईपी ने यूपीए से गठबंधन करके 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों ही सीटों पर वीआईपी हार गई। खुद मुकेश सहनी भी जिस खगड़िया सीट से लड़े वहां भी हार गए। 2020 में तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी की पार्टी को दिए जाने वाली सीटों के बारे में तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा। इससे गुस्साए मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया था और कहा था कि एक अति पिछड़े के बेटे के पीठ में खंजर भोंका गया। नीतीश कुमार और भाजपा को लगा कि अति पिछड़ा वोट बैंक को मुकेश सहनी से मजबूती मिल सकती है। वीआईपी को 13 विधानसभा की सीटें दी गई, जिसमें से 4 सीट जीतने में वो सफल रहे। लेकिन मुकेश सहनी एक बार फिर विधानसभा का चुनाव हार गए। लेकिन भाजपा को इस बात का आभास था कि मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा कभी भी नया दांव खेल सकती है। इसलिए अपने कई नेताओं को उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी से टिकट दिलवाया था। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को आंख दिखाना शुरू कर दिया और अपने उम्मीदवार भी वहां उतारे। यही नहीं, भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ भाषण भी दिया। फिर क्या था, भाजपा ने वीआईपी के 4 विधायकों को अपनी तरफ बुला लिया। नीतीश कुमार का स्नेह मुकेश सहनी को प्राप्त था, लेकिन भाजपा के दबाव में मुकेश सहनी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया। मुकेश सहनी की पार्टी का बुरा हाल हो चुका था। उनका मंत्री पद भी चला गया और बाद में एमएलसी की सीट भी खत्म हो गई। अब मुकेश सहनी बदला लेने वाले किरदार में दिखाई दे रहे हैं। बिहार में हुए 2 उपचुनावों कुडनी और बोचहा में उन्होंने उम्मीदवार उतारा। दोनों में उनके उम्मीदवार हार गए। हार के बावजूद घी के लड्डू बांटे। कुडनी में बीजेपी के केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को हराया था, जबकि बोचहा में आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को हराया। इस हार के बाद एक बार फिर से मुकेश सहनी राजनीति में उठ खड़ा होने को तैयार हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है। अभी मुकेश सहनी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। रथ निकालकर अपनी निषाद जाति को गंगा जल की शपथ दिला रहे हैं। वे निषाद को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाना चाहते हैं। उन्होंने यह ऐलान कर दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। यह नारा वे ऐसे दे रहे हैं जैसे उन्हें गठबंधन में शामिल करने के लिए गठबंधन के नेता उनके पांव पखार रहे हों। वे झुकने को तैयार नहीं हैं।
अलग अलग समय पर वे कभी अमित शाह तो कभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के करीब रहे। इसके बावजूद भी राजनीति में कहां चूक गए, अब फिर से शून्य से अपनी राजनीति को शुरू करने के जुगत में लगे हुए हैं। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति के कटी पतंग हो गए हैं। वे ना इधर के हैं ना उधर के हैं। उन्होंने बीजेपी से अलग होने के बाद बहुत कोशिश की कि इंडिया गठबंधन में चले जाएं, यानी बिहार में जो महागठबंधन है उसका हिस्सा बन जाए। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को जरूर संरक्षण दिया, उनकी कृपा से सरकारी बंगले में रहे, मगर वहां भी दाल नहीं गली जब तेजस्वी ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद भाजपा ने डोरा डाला और वायु श्रेणी की सुरक्षा दी। तब लगा कि एनडीए के साथ संबंध बन रहे हैं और वे वहां जा सकते हैं, लेकिन अंदर खाने इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। या तो सीटें ज्यादा मांग रहे होंगे या फिर कोई और बात होगी कि भाजपा से भी इनकी बात नहीं बन पा रही है। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी अपने 100 दिन की यात्रा के बाद आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या बड़ा फैसला लेते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।